अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टोरी का टाइम लेकर आए हैं अपना। टुडे वी आर गोइंग टू डू स्टोरी टाइम। इन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 8 देयर इज अ स्मॉल स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। कौन कौन सुनेगा कहानी मुझसे? चले आज कहानी सुनाते हैं। कहानी है जैक एंड द बीन स्टॉक। जैक और एक फली के पेड़ की। कहानी का नाम है जैक एंड द बीन स्टॉक। स्टार्ट करते हैं। जैक एंड हिज मदर लिव इन अ स्मॉल हट। जैक और उसकी माँ एक छोटे से घर में रहते थे। They were poor, so they decided to sell their cow. बहुत गरीब थे वो दोनों। इतने गरीब थे कि भूखे सोते थे, खाने को कुछ भी नहीं होता था। दोनों माँ बेटा पूरा दिन मेहनत करते थे और रात को खाने खाए बगैर सो जाते थे क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए होता ही नहीं था। So they decided to sell their cow. उन्होंने सोचा उनके पास एक छोटी सी गाय बची हुई है तो हम उसको बेच के जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे कुछ ना कुछ खा लेंगे। An old man gave Jack some magic beans and took the cow in return. अब क्या हुआ, जब उन्होंने गाय को बेचने का सोचा तो उसकी माँ ने बोला बेटा जाओ सामने करीबी बाजार में जाकर इस गाय को बेच दो, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो हम अपना खाना से पूरा कर लेंगे। जब जैक अपनी गाय को लेकर बेचने के लिए बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा सा आदमी मिला। उसके पास जादुई बीज थे। जादुई बीज कौन से थे? बीन स्टॉक के, मतलब फली के पेड़ के। उसके हाथ में पकड़े हुए थे। उसने जैक से बोला कि एक काम करो, ये गाय आप कहाँ लेके जा रहे हो? वो कहता बेचने जा रहा हूँ। उसने कहा एक काम करो, ये गाय आप मुझे दे दो और मुझसे ये छोटे से बीज ले दो। वो कहता मैं इन बीजों का क्या करूँगा? कहता ये कोई छोटे मोटे मामूली बीज नहीं है, ये जादू वाले बीज है। तो जैक थोड़ा सा परेशान हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि अरे वाह ये तो जादू वाले बीन्स हैं, मतलब जादू की फलियां हैं, मैं ले लेता हूँ। वो क्या करता है, वो बीन्स उससे लेकर उसको अपनी गाय दे देता है। जैक्स मदर थॉट द बीन्स आर यूजलेस एंड थ्रू देम आउट ऑफ द विंडो। जब जैक घर आता है अपनी माँ को बताते कि मैंने गाय उस जादूगर को बेच दी, उस बूढ़े आदमी को, और जो उसके पास जो फलियां थी वो उसने मुझे दे दी। उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है कि हम इन फलियों का क्या करेंगे? मैंने तुम्हें कहा था गाय को बेचोगे तो हम थोड़े से पैसे ले होंगे, हम कुछ खाने के लिए ले आएंगे। अब मैं इन फलियों का क्या करूँ? ये फलियां तो बेकार है मेरी। वो गुस्से में फलियों को खिड़की से बाहर फेंक देती है और अपने बेटे पे गुस्सा हो जाती है। जैक अपने कमरे में जाकर सो जाता है, रोता रहता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। The next day they saw that a tall beanstalk had grown near the window. अगले दिन जब सुबह जैक सोकर उठता है तो वो अपनी खिड़की के बाहर क्या देखता है, एक बड़ा सा पेड़ वहां पर जड़ पर तना हुआ होता है। ये जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं इस तरह का एक बड़ा सा बीन स्टॉक तैयार खड़ा हुआ होता है। जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि जादू की फलियां हैं, जब आप इसको जमीन में डालोगे तो ये एक जादू का दरख्त बन जाएगा और इतना लंबा दरख्त होगा कि आसमानों से बातें करेगा। आसपास में जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं उसको टच करते हुए जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, इतना बड़ा दरख्त होता है। तो वो दरख्त को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जैक क्लाइम्ब द बीनस्टॉक टू द टॉप एंड सॉ अ जायंट। जैसे ही वो बीनस्टॉक के ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाकर दरख्त को देखता है, एक बड़ा सा जिन नजर आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक बड़ा सा जिन नजर आता है उसको। द जायंट हैड अ मैजिक गूस दैट ले गोल्डन एग्स। उसके पास एक बत्तख की तरह का एक जानवर होता है उस जिन के पास, जो सोने के अंडे देता है। वो जिन जाता है, वो गूस को बोलता है मुझे सोने का अंडा चाहिए। तो वो क्या करता है, गूस क्या करती है, सोने का अंडा दे देती है। वो जैक वहां पर बैठा हुआ उसको देख रहा होता है। जैसे ही जायंट वहां से जाकर सोने के लिए अपने कमरे में जाता है, जैक क्या करता है, उस डक को उठाता है, गूस को और अंडे को, फौरन भागता हुआ अपनी मामा के पास जाता है और मामा को बोलता है मामा मैंने उस दरख्त के ऊपर चढ़कर देखा था, वहां पर एक जिन था, उसके पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है
वो मुर्गी को और अंडे को संभाल देती है। द नेक्स्ट डे जैक क्लाइंब अप द बीन स्टॉक अगेन, वो दोबारा से उस बीन स्टॉक के ऊपर चढ़ा जाता है एंड सॉ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ हार्प। अगले दिन उसके हाथ में क्या होता है जिनके? एक म्यूजिकल हार्प, जैसे कि आप देख रहे हो म्यूजिकल हार्प, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिक बजाता है। उसके पास ये होता है, जिन के पास, जिन इसको बजाकर गाने सुनता है उससे। जैक जैसे जिन जाकर सोता है, जैक क्या करता है, उस हार्प को उठाता है और उठा के अपनी मामा के पास भागने लगता है। जैसे अपनी मामा के पास भागता है, इस गिटार में से आवाज, हार्प में से आवाजें आने लग जाती हैं। वो हार्प अपने मालिक को बुलाते हैं, मतलब जिन को आवाजें लगाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये बच्चा मुझे उठा के लेके भाग रहा है। जैक rushed down to the beanstalk and called his mother। जैसे ही वो हार्प रोने लगता है, जिन उठ के आ जाता है। जो जैक होता है वो भागता हुआ अपनी मामा के पास जाता है, रोता है, मामा मामा मुझे बचाओ। उसकी मामा भागती भी आती है। जैक्स मदर कट द beanstalk down with a big axe। ये देख रहे हैं आप कुल्हाड़ी? उसकी मामा भागती हुई आती है अपने बेटे को देख आवाज सुनकर। वो क्या करती है, फटाफट एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और बीन स्टॉक, जो बीन का जो दरख्त होता है, उसको काट देती है। क्योंकि अगर वो काटेगी नहीं तो जिन उसके बेटे को पकड़ लेगा। वो फटाफट उस पेड़ को काटती है। जैसे उस पेड़ को काटती है, वो पेड़ और जिन दोनों दरख्त पे गिरते, जमीन पर गिरते हैं और गायब हो जाते हैं। द beanstalk and the giant crashed to the ground। जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं और क्रैश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Jack and his mother lived happily ever after with the magic goose and harp। फिर क्या होता है, अब मैजिक हार्प भी उनके पास आ गया और मैजिक गूस भी, जो सोने के अंडे देती है और गिटार बजाता है। ये दोनों चीजें जैक के पास आ जाती हैं। अब उनके पास गरीबी तो रहती ही नहीं, क्योंकि वो जब बोलती है मुर्गी को सोने का अंडा दे दे, तो वो सोने का अंडा दे देती है। सोने का अंडा बेचते हैं बाजार में, वो लोग उसके अपने पैसे लाते हैं, खाना खाते हैं और माशाल्लाह से अमीर 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 बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? मजा आया? चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू योर नेक्स्ट साइंस क्लास for KG2। Today we are going to read about animals in your science book. Take out your science factor book, open your books, page number 12, unit 2.1, animal shapes and sizes। एनिमल्स की शेप्स के बारे में और उनके साइज के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखते हैं जानवरों को, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इसी तरीके से उनकी गर्दन लंबी होती है, टांगें लंबी होती हैं, कुछ रिंगरे होते हैं, कुछ तेज भागते हैं, कुछ स्लो चलते हैं। अलग अलग हमारे जो जानवर होते हैं वो उनकी शेप, साइज सब अलग अलग होता है। स्टार्ट रीडिंग। सम एनिमल्स आर बिग। एलिफेंट को देखें, ये बहुत बड़ा होता है, हैवी होता है। सम एनिमल्स आर स्मॉल, जैसे कि ये माउस, ये छोटे छोटे भी होते हैं, थोड़े से बड़े साइज में भी होते हैं। बट एनिमल्स, ये जो है माउस, ये हमारा एलिफेंट के जितना बड़ा नहीं होता है। सम एनिमल्स आर इन बिटवीन बिग एंड स्मॉल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। अब आप कैट ले लें, डॉग ले लें, उनके बेबीज ले लें, पपी, किटन, ये सब स्मॉल एंड बिग अलग अलग साइजेस और अलग अलग शेप्स में होते हैं। देन कम डाउन। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग नेक्स, जैसे जिराफ, इसकी टांगें भी लंबी, इसकी नेक, इसकी जो गर्दन है वो भी लंबी होती है। सम एनिमल्स हैव नो लेग्स। अब स्नेक को ले लें, सांप की टांगें नहीं होती हैं क्योंकि वो रेंगता है। Some animals have no legs. Now come to page number 13. Some animals are fast. अभी आप टाइगर को देखें, ये बहुत तेज भागता है। So some animals are fast. Some animals are slow. अब टर्टल को ले लें, टर्टल इतना स्लो चलता है कि अगर उसके साथ रेसिंग लगाए टाइगर के साथ तो टर्टल कभी जीत ही नहीं सकता। Now come over here, biggest animal. The largest animal in the blue is the blue whale. The largest animal is the blue whale. आप लोगों ने blue whale देखी होगी, सबसे बड़ी है ये, the largest।
सबसे बड़ा जानवर. इट इज बिगर देन अ हाउस. अगर इसको हम लोग मेजर करें, नाप लगाएं, तो ये हमारे घर से भी बड़ी है और उतनी ही वजनी है ये. द लार्जेस्ट एनिमल इज द ब्लू व्हेल. इट इज बिगर देन अ हाउस. नाउ स्टार्ट रीडिंग अगेन फ्रॉम द पेज नंबर 12. Animal shapes and sizes. Some animals are big, some animals are small, some animals are in between big and small. Some animals have long legs, some animals have no legs. Come to page number 13. Some animals are fast, some animals are slow. Biggest animal, the largest animal is the blue whale. It is bigger than a house. Now we are going to do our work in our copies. पहले हमने अपनी कॉपी में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में काम किया था. आज हम करेंगे टेम एनिमल्स. टेम एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हम घरों में आराम से पाल सकते हैं. क्या हम वाइल्ड एनिमल्स घरों में पाल सकते हैं? क्या हम टाइगर को घर में पाल सकते हैं, क्योंकि ये भी वाइल्ड एनिमल है? नो. हम आज उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपने घरों में आसानी से पाल सकते हैं. टेक आउट योर साइंस कॉपीज. SCI. ओपन योर कॉपीज. राइट टुडेज डेट 28 July 2020. Write Unit 2. Before we have done question number 1, write the names of wild animals. Today we are going to write the names of tame animals. Write the names of tame animals. टेम एनिमल्स कौन से होते हैं जो हम बआसानी घरों में पाल सकते हैं? बहुत से लोगों को जानवर पालने का शौक होता है, तो वो घर में शेर, हाथी, इस तरह के जानवर नहीं पालते. वो घर में कौन से जानवरों को पालते हैं? लेट्स स्टार्ट राइटिंग. सी. राइट नंबर 1. स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग लाइन. CAT. कैट. कैट इज अ टेम एनिमल. पालतू जानवर. इनको हम घरों में आसानी से पाल सकते हैं. नंबर 2. DOG. डॉग. नंबर 3. COW. काउ. राइट. नंबर 4. GOAT. goat. Right. Number 5. RABBIT. rabbit. Start again. Number 1. CAT. cat. Number 2. DOG. dog. Number 3. COW. cow. Number 4. GOAT. goat. Number 5. RABBIT. rabbit. Cat, dog, cow, goat, rabbit. These are tame animals. पालतू जानवर. Same work you have done on this page, you have to do on the next page. Open your new page. Write today's date, 28 July 2020. Write Unit 2. Homework in the corner. Same question. Write the name of tame animal. And write answer. Then write 1, 2, 3, 4, 5. What you have to write? Cat, dog, cow, goat, rabbit. Please write on the lines. Do your work neat and tidy. You have to do this 2 times, one in your classwork and one in your homework. Learn this work again and again.
टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू योर नेक्स्ट KG2 क्लास फॉर उर्दू। आज हम उर्दू की कॉपी माइंड क्विज का काम करेंगे। अपनी उर्दू की कॉपीज निकालें, माइंड क्विज उर्दू कॉपी सीरीज, सफ़ा नंबर 25। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 25। सबसे पहले ऊपर तारीख लिखेंगे 28 जुलाई 2020। फिर लिखेंगे क्लास का काम CW। इसकी रीडिंग पढ़ेंगे जैसे हमने पहले पिछली बार पढ़ा था, भ प थ थ। आज हम पढ़ेंगे झ छ। पहले अगर इसको लिखेंगे तो ये खाली हुरूफ में क्या होगा, जीम। दो चश्मी है, इसके साथ मिला देंगे तो ये भारी हुरूफ हो जाएगा, जीम ज। और जब भारी हुरूफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, झ। ज क्या बन जाएगा, झ झ। और इसकी पिक्चर तस्वीर के साथ पढ़ेंगे तो क्या बना हुआ है, ये झाड़ू। पहला जो इसकी पहली आवाज आ रही है उसकी उसमें साउंड क्या आ रहा है, भारी हुरूफ वाला, झाड़ू। झ झाड़ू। जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था, थ थैली, ठ ठेला। इसी तरह आज हम क्या पढ़ेंगे, झ झाड़ू। और दूसरी तस्वीर क्या है, चे। चे के साथ भारी हुरूफ मिलाएंगे तो बन जाएगा छ। छे छतरी, छ छतरी। क्या है इसकी आवाज, छ। पिक्चर किसकी है, छतरी। आवाज क्या है, छ छतरी। झ झाड़ू, छ छतरी। फिर से पढ़ेंगे, झ झाड़ू, छ छतरी। अब यहाँ पर जैसे ये अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको हमने भारी हुरूफ से मिलाकर लिखना है। दो चश्मी है को जीम के साथ और चे के साथ मिलाना है। तो आप लोग पहले ऊपर जो डॉट्स डले हुए हैं उन नुक्तों पर पेंसिल की मदद से लिखना शुरू करें। भारी हुरूफ पढ़े भी और साथ साथ लिखे भी। झ क्या बनेगा, ये झ। छ तीन नुक्तों वाला चे भारी हुरूफ लगने के बाद बन जाएगा छ। चे छ। जीम झ। झ झाड़ू, छ छतरी। ये आपने काम पूरे सफ़े पर इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। ये पूरा आखिरी लाइन तक आपको पूरे सफ़े पर लिखना है। झ जीम की आधी शक्ल, उसको दो चश्मी के साथ मिला दें। जीम की आधी शक्ल दो चश्मी के साथ, फिर जीम की आधी शक्ल दो चश्मी के साथ। चे छ दो चश्मी के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा छ। चे छ। ज झाड़ू, छ छतरी। अब आते हैं सफ़ा नंबर 26 की तरफ। अब आ जाएगा दाल। दाल को दो चश्मे के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ध। और दाल को दो चश्मे के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ध। तस्वीर किसकी है, धोबी। शुरू की आवाज क्या आ रही है, ध धोबी, ध ढोल, ध ध ध ध। खाली पढ़ेंगे तो द भारी हुरूफ के साथ, ध द भारी हुरूफ, ध ध धोबी, ध ढोल। शादी में बजाते हैं ना, क्या आवाज आती है उसकी, ध ढोल। आवाज कैसी आती है, ढम ढम, वो भी ध से ही आता है। चले अब इसकी तहरीर जो लिखा हुआ है नुक्तों की मदद से पहले इसको पूरा ट्रेस करेंगे। जैसे मैंने किया हुआ है सेम आप लोग उसी तरीके से इसका काम लिखेंगे। दाल और दाल के साथ दो चश्मी है को हम जोड़कर नहीं लिख सकते, जैसे हमने बे और जीम के साथ लिखा था। दाल शरारती नौ है, इसीलिए हे हमें अलग लिखना पड़ेगा। हाँ, हे के बाद हम वाव को इसके साथ जरूर जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ध धोबी। हम दाल अलग और दो चश्मी है
अलग लिखेंगे, दाल भी अलग और दो तश्मी है अलग लिखेंगे। चले मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। दाल दो तश्मी है, क्या बनेगा? ध। दाल दो तश्मी है, ध। दाल दो तश्मी है, ढ। दाल दो तश्मी है, ढ। इसी तरीके से ये आप पूरा सफ़ा करेंगे। आखिर की लाइन में दाल दो तश्मी है, ध। दाल दो तश्मी है, ध। फिर दाल दो तश्मी है, ढ। और साथ साथ पढ़ेंगे द धोबी, ढ ढोल। और तारीख लिखना मत भूलिएगा, 28 जुलाई 2020 दोनों सफ़ों पर, सफ़ा नंबर 25 और सफ़ा नंबर 26। दोबारा से रीडिंग करते हैं। झ झाड़ू, छ छतरी, झ झाड़ू, छ छतरी, झ झाड़ू, छ छतरी। सफ़ा नंबर 26। ध धोबी, ढ ढोल, ध धोबी, ढ ढोल। फिर से पढ़ेंगे ध धोबी, ढ ढोल। आज का काम सफ़ा नंबर 25 और सफ़ा नंबर 26, इसको पढ़े भी और लिखे भी। ये है हमारी भारी हुरूफ, भारी आवाज़। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू योर क्लास KG2। Today we are going to do our maths work. Take out your maths books. World of numbers. Take out your maths books. Open your page number 27. Today we are going to do page number 27. Write today's date, 28 July 2020. Write CW. It's very easy work. Read the heading, I can trace and write. Nearly everyone knows writing, counting 1 till 20. You have to trace these numbers. You can see in the box, and then you have to write yourself. And afterwards, you have to fill in the missing numbers. You can see these bogies down. You have to fill in the missing numbers. Let's start from the top. We have to trace and write 1 till 20, and then we have to do this work. Start our work. Start from 1. Trace all the lines, dots please, and write very nicely. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, these are ones. From 1 till 9, I have done for you. Now it's 1, 0, 10. We don't have to write 1, 0, 10 in one line. What we have to do, this one is called unit and the tens is tens. Two numbers are called tens and one number called units. Ones मतलब एक नंबर, वंस कहलाता है कोई भी एक नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 9 तक। ये नंबर कहलाते हैं वंस मतलब यूनिट, अ सिंगल नंबर। जब सिंगल नंबर डबल नंबर में आ जाते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे नंबर 1, 0, 10 से, उसको कहते हैं टेंस। पहला नंबर जो सिंगल की लिखा जाता है उसे कहते हैं वंस। जब नंबर ट्वाइस हो जाते हैं, 2 टाइम्स हम लिखते हैं, जैसे 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12 टिल 99, ये नंबर कहलाते हैं टेंस। तो जब हम 1, 0, 10 लिखेंगे, 0 हम लिखेंगे 9 के नीचे, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। यू कैन सी आई हैव डन इन अंडरलाइन।
आई हैव रिटन 0। अब 0 के साथ 1 लगेगा तो ये 10 बनेगा। हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे टेंस की लाइन में। यू कैन सी ऑन द टॉप, ये है टेंस, इसकी लाइन में हमारा 1 आएगा। 1 0 10, 2 नंबर हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, टेंस। अब 11 से लेकर 20 तक, 21 से 30, 31 से 40 टिल 99 नंबर्स कहलाएंगे टेंस। अब 10 लिखने के बाद दूसरी लाइन में आएंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ टेंस एंड वंस। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये लिखेंगे वंस की लाइन में, और 1 1 1 इन द लाइन ऑफ 10, जो कि इसको बना देगा 10 and 1 11, 10 and 2 12, 10 and 3 13, जिसको हम पढ़ाते हैं 1 and 1 11, 1 and 2 12, 1 and 3 13। इसको एक्चुअली हम पढ़ते हैं 10 and 1 11, 10 and 2 12, 10 and 3 13, और जब लास्ट में आते हैं 2 0 20। जब हम लिखेंगे 21 हम पढ़ेंगे 20 and 1 21, 20 and 2 22। इस तरीके से ये हमारी काउंटिंग बढ़ती जाएगी। फिलहाल अभी हम जो काम करेंगे, द वर्क विच वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट फ्रॉम 1 till 20। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट योर काउंटिंग, स्टार्ट फ्रॉम ऑन द टॉप फ्रॉम योर टेंस। 1 and 1 11, this is called 10 and 1 11, 10 and 2 12, 10 and 3 13, 10 and 4 14, 10 and 5 15, 10 and 6 16, 10 and 7 17, 10 and 8 18, 10 and 9 19, 2 0 20। Very good. This was your work, what we have to do from 1 till 20. Now come on the next page, box. You can see tens and ones. What you have to do, you have to start from ones. Write 1. I am doing for you. 1 2, touch the line and write. यहाँ पर ट्रेसिंग हुआ था इसलिए आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्लीज while writing on this page you can see touch the line and write. Don't write in between. बीच में नहीं लिखना है, लाइन को टच करके लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10, how we have to write the 10? We have to write 1 over here and 0 down the line. 1 0 10. Come on the top again. 1 1 11. Before we have read, हमने पहले क्या पढ़ा था? 10 and 1 11. मोस्टली हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? 1 1 11, 1 to 12. एक्चुअली ये होता है 10 and 1 11, 10 and 2 12. यहाँ हमने पढ़ा था 10 and 1 11. अब हम पढ़ेंगे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, and in the end we will write 2 0 20. सेम वे यू हैव टू डू द वर्क, जैसे मैंने किया है बिल्कुल उसी तरीके से आप अपना काम करेंगे। नाउ फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यू कैन सी दीज बोगीज, आपको यहाँ पे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ट्रेन के, इसमें हमने अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ पे 11 से स्टार्ट किया हुआ है, वी हैव टू फिनिश टिल 20। स्टार्ट विद मी 1 2 12, 1 3 13 is already done. What comes after 13? 1 4 14, again 15 and 16 is already done for you. You have to write 17, 18 is done for you, and what comes after 18? 1 9 19. This was your page number 27. Read the numbers the way I have read for you. Count them till 20. Do your work very neat and tidy. See you in the next class. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. Welcome to your next KG2 class. Today we are going to do our English work for class KG2. Take out your books, World of Letters.
English books, World of Letters. Open your books. Page number 16. Page number 16. First, we have to write the date. 28th July 2020. Write CW. Read the heading. Let's meet the letter R. Today we are going to do letter R. And what is the sound of R? R. 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 We can read R and R both. Because when we read with the word, we read R rabbit, R red, R rat, R rainbow, R rose, R rain. Read the question. Fill in the first letter for the given picture. First we have to write and read the first letter for the pictures you can see on the book. Let's start the beginning sound of these words. What is this? Rose. Beginning sound R. We have to write R. What is this? Rabbit. Beginning sound R. R rabbit. Write R. What is this? Rain. R rain. So beginning sound R. Write R. Then comes a color. Which color is this? Red. Write R again and it's become red. Come to the next. What is this? Rat. What is this? Rat. Beginning sound R. R at rat. Then what is this? Rainbow. Beginning sound R rainbow. R. Now, what is this? This is a cap. What is this? A cap. But it begins with K. C. So we have to write C. We don't have to write R. It is a cap, so we have to write C. K. Now what we have to do? Read the next question. Draw a line from the rabbit to the rat. We have to draw a line to touch a rabbit to a rat. Then we have to touch the rose with red because this is a red color and rose is a red color rose. Which color of the rose is? It is a red color rose. So we have to color red. Touch the line from red to red rose. Then rain, and what comes after rain? Rainbow. So we have to touch the rain with rainbow. Now you can see this R written in between. You have to trace these dots and you have to make R. And first we have to come down and then we have to touch from here and make a curve from there. It will become R. Sound is R. Read these letters again, read these words again with the help of pictures. R rabbit, R rose, R rain, R red, R rat, R rainbow. This is a cap. We have to write K, but we don't have to match this cap with any other picture. Now color the ribbons with pictures that begins with the letter R. What we have to do, take your orange color and you can see these ribbons. We have only to color the ribbons which are with letter R. This is cap. It's not begin with R, so we don't have to color this ribbon. Color the ribbon of rabbit. Color the ribbon of rose, rain, red, rat and rainbow. Don't color the ribbon of cap. After doing this, come down, read this paragraph, read, trace and write. You can see we have to read R, R. Then we have to trace all these letters, you can see, and then we have to write also. Start your tracing line and make R.
Touch both the grass lines and write. After tracing, come down. You have to write R. 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 Read the sound while writing. R. 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 Everyone done? Very good. Please touch the line. Which line you have to touch and write? Grass line. You can see these blue lines. Touch both the blue lines and write R. R. Now I can draw something beginning with R. You can see this block. You have to draw a picture which begins with R. You can draw rabbit, you can draw rose, rain, rainbow, rat or red or any other picture. I have drawn rose, a red rose. You can see from here and you can draw a rose. Color your rose with red color and green color. Read these again, all these words. Rabbit, rose, rain, red, rat, rainbow. This was page number 16. Read all the words loudly with the help of letter and the sound. Rabbit, rose, rain, red, rat and rainbow. Read and write and draw a picture of a rose. Take care. See you in the next class. Allah Hafiz.